जब भी किसी व्यक्ति की अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जो उसके लीगल हायर्स होते हैं उनको उस व्यक्ति की प्रॉपर्टी या फिर उसका कोई सेविंग अकाउंट है या उसने कोई एफडी करवा रखी है या वह आदमी किसी जगह पे जॉब करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या फिर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या उसका कुछ प्रोविडेंट फंड का पैसा रुका हुआ है, उन सब चीज़ों के लिए हमें लीगल हायर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है जो यह बताता है कि जो आदमी गुजरा है ये उसके लीगल हायर्स होते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लीगल हायर सर्टिफिकेट क्या होता है और इसको कैसे बनवाया जाता है। हम डिटेल में इसकी प्रोसेस बताएंगे कि लीगल हायर सर्टिफिकेट को कैसे बनवाएं। तो आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना चैनल लेट्स लर्न लॉ और मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट दीक्षित खत्री। नमस्कार दोस्तों, आज हम लीगल हायर सर्टिफिकेट के बारे में बात करेंगे जिसको हम उत्तराधिकारी पत्र या वारिसान सर्टिफिकेट भी कहते हैं। जो एलआर सर्टिफिकेट होता है वो एक बहुत ही जरूरी डॉक्यूमेंट होता है। मान लीजिए किसी आदमी की एक जो है डेड हो जाता है, उसके जो आगे हायर्स होते हैं उनको लीगलाइज करने के लिए हमें लीगल हायर सर्टिफिकेट की जरूरत होती है। लीगल हायर सर्टिफिकेट को बनवाने का बहुत ही आसान तरीका है, स्टेट वाइज थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है पर ये बहुत ही आसान प्रोसेस है इसको बनवाने का, जिसको हम आगे वीडियो में बताएंगे। तो पहले समझते हैं कि लीगल हायर्स होता क्या है। लीगल हायर हिंदू लॉ के हिसाब से दो क्लासेस में डिफरेंट है। पहला क्लास 1 लीगल हायर, दूसरा क्लास 2 लीगल हायर। क्लास 1 लीगल हायर में आते हैं जो आदमी गुजरा है उसकी वाइफ, उसके बच्चे और उसकी मदर। और क्लास 2 लीगल हायर्स में आते हैं उनके फादर, उनके सिस्टर्स, उनके ब्रदर, ये सब। मान लीजिए ए की मृत्यु हो जाती है तो उसके पास एक सन है, एक डॉटर है, एक वाइफ है और एक मदर है। तो ये सब हो गए लीगल हायर। इनको एक एफिडेविट देना पड़ेगा जो हमारा तहसीलदार होता है एक सब डिवीजन लेवल पे, उसके पास एक एफिडेविट देना पड़ेगा और एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी कि हम इस ए के वारिस हैं और हमें जो है लीगल हायर सर्टिफिकेट बना के दिया जाए। तो जब हम तहसीलदार के पास अप्लाई करते हैं लीगल हायर सर्टिफिकेट के लिए तो तहसीलदार जो होता है पटवारी के पास उस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देता है कि यह एप्लीकेशन मेरे पास आई है, आप कृपया करके इनकी वेरिफिकेशन करके हमें रिपोर्ट कीजिए। आप पटवारी के पास जाते हो, पटवारी आपका रिकॉर्ड देखता है या फिर आपके गांव में कोई नंबरदार होता है उसके पास उस एप्लीकेशन फॉरवर्ड करता है कि इसकी तस्दीक की जाए कि यह इस आदमी के वाइफ है, पत्नी है या फिर इसके बच्चे हैं या इनकी माता है। जब नंबरदार उस चीज़ को वेरीफाई कर देता है तो पटवारी भी अपनी स्टैंप लगा देता है कि मैंने वेरीफाई कर दिया। और वेरिफिकेशन के बाद में हम तहसीलदार के पास वापस जाते हैं और वो उस सर्टिफिकेट को बना देता है। मान लीजिए आप किसी स्टेट में हो, आपने लीगल हायर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया, तो ऐसी स्थिति में 30 दिन का टाइम होता है कि तहसीलदार को आपका लीगल हायर सर्टिफिकेट बनाना होता है। अगर 30 दिन के अंदर तहसीलदार जो है आपका लीगल हायर सर्टिफिकेट नहीं बनाता तो उसकी आप अपील कर सकते हैं इसके सुपीरियर के पास, जो भी इसका सुपीरियर रेवेन्यू ऑफिसर होगा, जैसे कि एसडीएम होता है, इसके पास आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं कि इतना समय हो गया मैंने अप्लाई करा था, हमें आज तक अपना लीगल हायर सर्टिफिकेट नहीं मिला। तो ये थी प्रोसेस की बात। तो आइए जानते हैं कि लीगल हायर सर्टिफिकेट किस किस जगह काम आता है। मान लीजिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, उनकी जो पेंशन आनी है उनकी मृत्यु के बाद में वो उनके लीगल हायर्स के पास ही जाती है। उस चीज़ में भी हमें लीगल हायर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। बैंक में कोई अकाउंट है, सेविंग बैंक अकाउंट या कोई भी करंट बैंक अकाउंट है, उसके अंदर नॉमिनी नहीं दे रखा तो बैंक वाले भी लीगल हायर सर्टिफिकेट को मानते हैं कि आप हमें लीगल हायर सर्टिफिकेट दे दीजिए, उसके बाद हम आपका पैसा रिलीज कर देंगे। तब तक बैंक उस अमाउंट को फ्रीज करके रखता है जब तक हम उन्हें कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ना दे देते। लीगल हायर सर्टिफिकेट के लिए हम एक तो तहसीलदार को अप्रोच कर सकते हैं जो भी हमारा रेवेन्यू ऑफिसर होता है एक एरिया का, या फिर हम सिविल कोर्ट में जाकर डिक्लेरेशन फाइल कर सकते हैं कि हमें लीगल हायर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाए, ऐसे ऐसे ये इसकी मृत्यु हो गई है, उसके बाद हम हायर्स हैं। तो प्रॉपर वेरिफिकेशन के बाद वहाँ भी आप सिविल कोर्ट भी जो होती है वो लीगल हायर सर्टिफिकेट को प्रोवाइड करती है। आइए जानते हैं कि लीगल हायर सर्टिफिकेट बनवाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा डेथ सर्टिफिकेट, उस आदमी का जो गुजरा है, जिसकी अकस्मात मृत्यु हुई है, उसका डेथ सर्टिफिकेट।
उसके बाद हमें पर्पज़ चाहिए होगा, किस पर्पज़ के लिए हम उसका लीगल हायर सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं। तीसरा हमें चाहिए होगी आईडी, उस पर्सन की जिसकी मृत्यु हुई है उसकी एक आईडी चाहिएगी। चौथा जो अप्लाई कर रहा है एलआर सर्टिफिकेट के लिए उसकी आईडी चाहिएगी। तो इन सब चीज़ों के बाद हमें चाहिएगा एक एफिडेविट, जिसमें हम यह स्थापित करेंगे कि इस आदमी की मृत्यु हो गई है और उसके बाद ये इसके लीगल हायर्स है। ये सब डॉक्यूमेंट जब हमारे पास हो जाएंगे तो हम एप्लीकेशन लिखेंगे तहसीलदार को या फिर सिविल कोर्ट को कि हम इसके लीगल हायर है और हमको लीगल हायर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाए। तो दोस्तों यह थी प्रोसेस लीगल हायर सर्टिफिकेट की, किसको कैसे बनाया जाता है और इसको बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और इसको बनने में कितना टाइम लगता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। ऐसी ही और लोग से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं हूँ आपका दोस्त एडवोकेट दीक्षित खत्री और आप देख रहे थे लेट्स लर्न लॉ।